गुजरात के वेंगा बाबा की बड़ी भविष्यवाणी, गुजरात से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक उथल-पुथल की जताई संभावना, जाने क्या कहा। गुजरात में अपनी सटीक अनुमानों के लिए विख्यात अंबालाल पटेल ने सियासी उथल-पुथल की संभावना व्यक्त की है। मौसम की नब्ज अपने साथ लेकर चलने वाले अंबालाल पटेल के अनुसार दिल्ली से लेकर गुजरात तक बड़े सियासी बदलाव होंगे। अंबालाल पटेल आगाहीकार, अनुमान के तौर पर फेमस हैं। वे बाबा वेंगा की तरह ही अनुमान लगाते हैं। अंबालाल पटेल के अनुसार 9 जून को बतौर पीएम तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में फेरबदल करेंगे। इसके साथ बदलाव की बयार गुजरात तक बहेगी। अंबालाल पटेल का निष्कर्ष है कि गुजरात में भी राजनीतिक दौर पर सरगर्मी बढ़ेगी। काफी चीजें बदल सकत है। उनके अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। अंबालाल पटेल का राजनीतिक अनुमान कितना सटीक बैठता या आने वाले समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर ठंडे पड़े गुजरात में उन्होंने उथल-पुथल की बात कहकर सियासी हलचल मचा दी है। ऑक्शन में सबसे भिड़ गए, खर्च किए 10.75 करोड़ रुपए। फिर भी नटराजन को क्यों खिलाया सिर्फ एक मैच। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। टीम शुरुआत में बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाद में उनका प्रदर्शन गिर गया। वे अंक तालिका में 5वें स्थान पर रहे। मुंबई इंडियंस से एक अहम मैच हारने के कारण वे नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए। टीम में कई खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तेज गेंदबाज टी नटराजन को लेकर था। दिल्ली कैपिटल्स ने नटराजन को 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन नटराजन को पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। इस वजह से उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी ने टीएनपीएल मैच में कमेंट्री के दौरान बताया कि नटराजन आईपीएल के दौरान पूरी तरह से फिट नहीं थे। वे चोटिल थे, इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया गया था। दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी ने नटराजन के बारे में बात करते हुए कहा, हम 11 करोड़ रुपए खर्च करके किसी खिलाड़ी को बेंच पर क्यों रखेंगे। हमने उन्हें खास तौर पर बीच के और आखिरी ओवरों के लिए खरीदा था। दुर्भाग्य से चोट से लौटने के बाद नटराजन पूरी तरह से फिट नहीं थे। वे पूरे सीजन में चोटिल रहे, इसलिए वे नहीं खेल पाए। अभी सरप्राइज बाकी हैं। 2 अर्थशास्त्रियों ने फिर कर डाली भविष्यवाणी, लोन लेने वालों के आएंगे। और मजेदो अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसकी शायद ही किसी और ने अनुमान लगाया हो। उन्होंने जून में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों में बड़ी कटौती का अनुमान लगाया था, और हुआ भी ऐसा ही। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 50 बीपीएस की कटौती की थी। अब इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने फिर से भविष्यवाणी की है। इन दोनों का मानना है कि रिजर्व बैंक फिर से ब्याज दरों में कटौती करेगा। ब्याज दरों में कमी होने से सभी प्रकार के लोन सस्ते हो जाते हैं। इससे लोगों पर ईएमआई का बोझ कम पड़ता है। रिजर्व बैंक इससे पहले भी इस साल ब्याज दरों में 2 बार 25 से 25 बीपीएस की कटौती कर चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अभी तक केंद्रीय बैंक 100 बीपीएस की कटौती कर चुका है। इन 2 अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आगे भी ब्याज दरों में कटौती होगी, जबकि ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह चक्र अब खत्म होने वाला है। ये दोनों अर्थशास्त्री भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष और पिरामल एंटरप्राइजेज के चीफ इकोनॉमिस्ट देवोपम चौधरी हैं। हवाई जहाज में बैठकर नहीं, खड़े होकर सफर। हर्ष गोयनका ने लिए मजे, पूछा क्या कैटल क्लास कहें इसे। अगर आप हवाई जहाज की महंगी टिकट से परेशान हैं, तो आपकी यह परेशानी जल्दी दूर हो सकती है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल बजट एयरलाइंस कुछ ऐसा तरीका निकाल रही हैं कि यात्री कम दूरी का सफर सीट पर बैठकर नहीं, बल्कि आधा बैठकर और आधा खड़े होकर करें। ऐसी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें एक शख्स सीट पर आधा बैठा और आधा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सीट पर मशहूर कारोबारी हर्ष गोयनका ने भी चुटकी ली है। हर्ष गोयनका ने ऐसी सीट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जल्दी ही एयरलाइंस ऐसी सीटें लेकर आने वाली हैं जिसमें यात्री खड़े होकर यात्रा करेंगे।
बता दें कि कुछ बजट एयरलाइंस ऐसा करने के बारे में प्लान कर रही हैं। ये एयरलाइंस ऐसी सीटें बनाकर सस्ती टिकट पर ज्यादा यात्रियों को सफर कराना चाहती हैं। 2000 के बाद 500 रुपए के नोट भी हो जाएंगे बंद। जानिए सरकार ने क्या कहा। 500 रुपए का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट है। कुल नोटों में 41% हिस्सा इन्हीं नोटों का है। कीमत के हिसाब से इसका हिस्सा 86% है। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ छोटे नोट जैसे 20, 50, 100 और 200 रुपए के नोट कम इस्तेमाल हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोग छोटे नोटों का इस्तेमाल करें और डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार छोटे नोटों और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि छोटे नोटों का ज्यादा इस्तेमाल हो।